हाय फ्रेंड्स, मैं अमृता। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी की पूरी जीवन कहानी को याद करेंगे। तो उनकी पूरी जीवन कहानी जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें। मिलिए इनसे, इनको देखकर कुछ याद आया? जी हाँ, ये हमारे महात्मा गांधी उर्फ गांधी बापू हैं। क्या आप जानते हैं, महात्मा गांधी, जिन्हें लोग प्यार से बापू कहकर पुकारते थे, वो एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत किया। और आज हम सब के लिए एक सिद्धांत है। आज हम उस महापुरुष के जीवन की कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसने हमारे देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम आजाद भारत में आजादी से सांस ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्त, हमारे महात्मा गांधी कैसे थे? वो अहिंसावादी व्यक्ति थे, और तो और वो हमको आजाद करने के लिए अपने ऊपर हिंसा के अत्याचार को सहन किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने भारत को आजादी दिलाई। अगर आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर देना, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो। ऐसे थे हमारे बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे देश के साथ दूसरे कई देशों में भी प्रसिद्ध है। इसीलिए विभिन्न देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित है। हमारे देश को 73 साल की आजादी के बाद भी महात्मा गांधी के सिद्धांत हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हमारे देश की हर नोट पर जो विद्यमान है अहिंसा के पुजारी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानना हमारे लिए एक प्रेरणा और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारा एक प्रयास है जो आपको महात्मा गांधी के जीवन से अवगत करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी महात्मा गांधी की जीवन कहानी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक शहर पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे। इससे पहले उनकी तीनों पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। महात्मा गांधी के पिता उस समय काठियावाड़ के एक छोटे से रियासत के दीवान थे और माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गांधी जी पर उनकी माता का बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए गांधी जी ने अपनी माता को दिए वचन के अनुसार हमेशा शाकाहारी जीवन अपनाए रखा। तो चलिए अब हम महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी मिडिल की पढ़ाई पोरबंदर से प्राप्त की और 1876 में उनका परिवार राजकोट आ गया, जहां से 1881 में उन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया। महात्मा गांधी उस समय एक औसत छात्र थे। 1883 में जब महात्मा गांधी 13 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कस्तूरबा माखन जी से कर दिया गया, जो 14 वर्ष की थी। उस समय बाल विवाह के रीति रिवाज थे, इसीलिए यह एक बाल विवाह था। कस्तूरबा माखन जी के लंबे नाम का छोटा करके कस्तूरबा रखा गया, जिससे लोग बा कहकर पुकारते थे। 1885 में महात्मा गांधी की पहली संतान ने जन्म लिया।
परंतु वो कुछ समय तक जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और इस साल जब गांधी जी 16 साल के थे, तब उनके पिता की तबीयत बहुत खराब होने लगी, जिनकी आयु 63 वर्ष थी। उस समय गांधी जी हमेशा उनके साथ रहते थे, परंतु एक दिन कुछ समय के लिए शरीर को राहत देने के लिए शयन कक्ष पहुँचे, जहाँ उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागरूक हुई और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ प्रेम संबंध बनाए, जिसके कुछ समय बाद उन्हें पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। जैसे गांधी जी को अपराध की तरह लगा। इस घटना से महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे थे। इस साल 1885 में गांधी जी को दो बड़े दुख का सामना करना पड़ा। एक उनकी पहली संतान और दूसरी उनके पिताजी का देहांत। कितनी दुखदाई है ये घटना। गांधी जी को इतने बड़े बड़े दुख का सामना करना पड़ा। 1887 तक आते आते महात्मा गांधी ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद उन्होंने सामदास कॉलेज में भावनगर में प्रवेश लिया और कुछ परेशानी के चलते उन्होंने एक सत्र बाद उस छोड़ दिया। उनके परेशानी का कारण उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो वरिष्ठ बने, और क्योंकि वो सबसे अधिक पढ़े लिखे अपने परिवार में इकलौते थे जो अपने पिता और चाचा की तरह दीवान बन सकते थे, इसलिए उनके पारिवारिक मित्र ने सलाह दी कि अगर महात्मा गांधी लंदन से बैरिस्टर बन जाएं, तो वो आसानी से दीवान बन सकते हैं। इसीलिए 1888 में महात्मा गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए। इस प्रकार गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन यानी इंग्लैंड गए। उस साल 1888 में महात्मा गांधी अपने जन्मदिन से 30 दिन पहले ही इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए। भारत से जाने से पहले वो अपनी माता को वचन दे गए कि वो हमेशा शाकाहारी भोजन को अपनाए रखेंगे और मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्याग करेंगे। लंदन में रहते हुए उन्होंने कई तरह के अंग्रेजों की रीत रिवाजों का अनुभव किया और अपनी माता को वचन दिए पालन भी किए। कुछ समय तक शाकाहारी भोजन न मिलने से समस्याओं का सामना किया, परंतु बाद में शाकाहारी भोजन उपलब्ध करने वाले स्थानों के बारे में उन्हें पता लगा और फिर उन्होंने वहां शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की। शाकाहारी समाज के लोगों ने ही उन्हें श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1891 में जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस भारत आए तो उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में वकालत की, परंतु यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर महात्मा गांधी राजकोट आए और वहां पर जरूरतमंद के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का काम करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद कई कारणों से उन्हें ये काम भी छोड़ना पड़ा, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। इस प्रकार 1893 एक समझौते के तहत वो एक साल के लिए भारतीय कर्म के लिए केस लड़ने निकल गए, अर्थात दक्षिण अफ्रीका गए। तो दोस्तों, ये उनकी प्रारंभिक जीवन की कुछ पंक्तियां थी। अब हम जानते हैं हमारे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व कैसा था, उनका सिद्धांत कैसा था। तो चलिए जानते हैं। सत्य, ये तो हम सब जानते हैं।
हमारे महात्मा गांधी सत्यवादी, अहिंसावादी थे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने पर प्रयोगों से सीखने का प्रयास करते हैं। भारत के स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने हमेशा सत्य और सच्चाई की खोज की। महात्मा गांधी के इन्हीं सिद्धांतों के लिए वो देश और दुनिया में विख्यात हैं। अहिंसा। गांधी जी ने अपने पूरे संघर्ष के दौरान अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्हें अहिंसा के पुजारी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे पास मारने की हजारों बहस है, परंतु किसी को मारने की कोई वजह नहीं है। क्या आप समझे दोस्त? ये क्या कहते हैं महात्मा गांधी? हमारे बापू कहते हैं मेरे पास मारने की हजारों वजह है, परंतु किसी को मारने की कोई वजह नहीं है। भारत में होने वाले अनेकों आंदोलन में उन्होंने हमेशा अहिंसा के लिए लोगों को प्रेरित किया। अंग्रेजों द्वारा हजारों बार अत्याचार करने के बाद भी वो अपने सिद्धांत अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। शाकाहारी स्वैया। ऐसा नहीं है कि कभी गांधी जी ने मांस नहीं खाया। वो अपने बचपन के दिनों में मांस खा चुके थे, लेकिन उनकी माताजी बहुत ही धार्मिक थी, जिसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वो एक जैन समाज में बड़े थे। और जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को शाकाहारी रहने का वचन दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने शाकाहारी जीवन को अपनाए रखा। ब्रह्मचर्य। जब गांधी जी 16 साल के थे तब उनके पिता की तबीयत बहुत खराब होने लगी, जिनकी आयु 63 वर्ष थी। उस समय गांधी जी हमेशा उनके साथ रहते थे, परंतु एक दिन कुछ समय के लिए शरीर को राहत देने के लिए शयन कक्ष पहुंचे, जहां उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुई और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ प्रेम संबंध बनाए। जिसके कुछ समय बाद उन्हें पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसे गांधी जी को अपराध की तरह लगा। इस घटना से महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे थे। सादगी। महात्मा गांधी हमेशा साधारण जीवन व्यतीत किया। गांधी जी अपने जीवन में बहुत बार मौन व्रत रखते थे ताकि उनको मन की शांति मिले। गांधी जी के वेश धारण से उनकी सादगी झलकती थी। वो सूती के बने कपड़े पहनते थे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे कि वो अपने देश में बने कपड़े का इस्तेमाल करें। विश्वास। महात्मा गांधी हर धर्म का सम्मान करते थे। उनके पूरा विश्वास था कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने हमेशा अपने विश्वास पर ही हर आंदोलन में अहिंसा का मार्ग को अपनाया। तो आप जान गए होंगे उनके व्यक्तित्व और उनके सिद्धांत कैसा था। तो क्या आप ये भी जानते होंगे हमारे महात्मा गांधी कितने सारे आंदोलन किए हैं। उनमें से असहयोग आंदोलन एक है जो 1920 में हुआ था। तो चलिए उस असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। भारतीय जनता के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलनों से भयभीत होकर अंग्रेजी ने एक नया कानून मार्च 1919 में पास किया, जिसका नाम रोलेट एक्ट रखा गया। यह कानून इसीलिए लाया गया था ताकि भारत में चलाए जाने वाले आंदोलनों को रोका जा सके। इस कानून के अनुसार अब कोई किसी सभा का आयोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो उसे पर
बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए जेल में बंद किया जा सकता था। यहाँ तक कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। उसी समय पंजाब में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां तक शांतिपूर्ण और अहिंसक सभा चल रही थी। लेकिन इस आंदोलन में बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, परंतु अंग्रेजी सरकार के अफसर जनरल डायर ने फौजी कमांडर के साथ उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ रोदा। इस घटना को आज के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक रोष पैदा हुआ, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। यह आंदोलन गांधी जी के बाकी आंदोलनों की तरह भी अहिंसा पर ही आधारित था, जिसमें भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं देना था, जिसके अनुसार भारत में अंग्रेज इसीलिए राज कर रहे हैं क्योंकि भारतीयों द्वारा उनके लिए काम किया जाता है, जिससे अंग्रेज फल फूल रहे हैं। इसीलिए अगर अंग्रेजों को किसी तरह का सहयोग नहीं किया जाए तो वो अपने आप भारत छोड़कर मजबूर हो जाएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए इस आंदोलन में लोगों ने उनका बड़ा चढ़ाकर साथ दिया और अंग्रेजों को नौकरी, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज इत्यादि का बहिष्कार कर दिया गया। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों को जला दिया गया और अपने देश में सूती के कपड़े बनाए गए और उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। भारतीय लोग के इस आंदोलन से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आहत हुई और ऐसा माना जाता है कि यह असहयोग आंदोलन उस समय इतने बड़े आंदोलन में बदल चुका था कि भारत को इस आंदोलन के दौरान ही आजादी मिल जाती। लेकिन उस समय हुई चोरी चारों की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को खत्म कर दिया। अब अंग्रेजों यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब उनका भारत में ज्यादा समय तक रहना मुश्किल है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। उस समय अंग्रेजों सरकार ने कानून पास किया था, जिसके अनुसार समुद्र से नमक बनाना कानूनों को तोड़ना था। महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध किया और 12 अप्रैल 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की, जो दांडी गुजरात में स्थित नामक स्थान तक चली। यहाँ यात्रा 26 दिनों की थी, जिसमें महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवक साथ शुरू की थी, जो दांडी तक जाते जाते हजारों लोग उनके साथ जुड़े। वहां जाने के बाद गांधी जी ने समंदर के पानी से नमक बनाया। फिर भारत के अगल अगल स्थानों पर इस प्रकार समंदर से नमक बनाकर इस आंदोलन को चारों तरफ फैलाया गया, जिसके लोगों द्वारा बहुत सहयोग मिलने के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वायसराय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए भेजा था, जिसके बाद गांधी जी ने समझौता स्वीकार कर लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के साथ
और भी एक आंदोलन किए थे जिनका नाम भारत छोड़ आंदोलन था। 1942 में यही आंदोलन की वजह से अंग्रेजों हमारे भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो चलिए देखते हैं हमारे महात्मा गांधी के द्वारा किए गए भारत छोड़ आंदोलन कैसा था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने अंग्रेजी साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। इस समय भारत के हर वर्ग के लोगों अपनी आजादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। तब गांधी जी ने भारत छोड़ आंदोलन को शुरू कर दिया। महात्मा गांधी जी ने भारत को जल्द से आजाद करने के लिए इस आंदोलन को शुरुआत की थी, जिसकी पूरे देश ने बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया। ऐसा माना जाता है कि इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों समझ चुके थे कि अब भारत से जाने का समय आ चुका है, जिसके बाद अंग्रेजों सरकार ने संकेत दे दिए थे कि वो भारत के लोगों को देश के बागडोर छोड़कर चले जाएंगे। तो उनकी भारत छोड़ आंदोलन की जानकारियां तो हम ले चुके हैं। तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में हम कुछ जानेंगे। क्या महात्मा गांधी की सच में मृत्यु हुई थी या उनकी हत्या की गई थी? तो चलिए जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की गई थी। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन को गोली मारकर की गई थी। 30 जनवरी 1948 की शाम को जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अपने अनुचरों से घेरे हुए रहे थे। तब उनकी मृत्यु हो गई थी। सच में जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब ऐसा लगा था हमारे भारत के एक हीरे को हम खो दिया है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी की जीवन कहानी यहीं खत्म होती है। मैं इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में अवगत करने का सिर्फ प्रयास किया हूँ। हमारे देश के राष्ट्रपिता जिनकी तस्वीर हर नोट पर होती है, हमें उनके इस संघर्ष से बहुत कुछ सीखने का मिला है और हमें अपने जीवन में कामयाब होने के लिए उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जो अपने संघर्ष के लिए आज याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और संघर्ष व कामयाबी के बारे में सिखाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, जय हिंद।